सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए मध्य पूर्वी मोर्चे पर सब कुछ शांत था। बातचीत चल रही थी और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की तबाही के बाद शांति करीब लग रही थी। लेकिन अगर इस युद्ध ने हमें एक बात सिखाई है तो वो ये है कि हालात कभी भी पलट सकते हैं। अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक नाकाबंदी करने जा रहा है क्योंकि वो ईरान के खिलाफ बाजी पलटते हुए शासन की सबसे अहम सौदेबाजी की ताकत छीन रहा है। 12 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध की दिशा बदल दी। एक दिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांति की ओर बढ़ रहा है, अब सब कुछ बिखर गया है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में नौसैनिक नाकाबंदी बनाएगा और ईरान में जो बचा है उसे भी नष्ट करेगा। अमेरिका के आईआर का लक्ष्य व्यापक होगा। जिन लोगों ने सुरक्षित पारगमन के लिए ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में वसूला जा रहा टोल चुकाया है, उन्हें रोका जाएगा और संभवतः उन्हें अपनी मंजिल तक जाने से भी रोका जाएगा। यही मुख्य बातें हैं। अगर जो हम सुन रहे हैं वो सच है तो कोई भी जहाज, यहाँ तक कि अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों के जहाज भी वहाँ से नहीं गुजर सकेगा। ये बहुत बड़ी बात है और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ उसकी अपनी रणनीति का इस्तेमाल करके बाजी पलट दी है। हालांकि इससे दुनिया भर में बड़े परिणाम आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पूछना होगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ट्रंप के भड़काऊ ऐलान से 5 दिन पहले ही अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे थे। 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हुई थी और ईरान ने कहा था कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य को उतने समय तक फिर से खोलेगा जितने समय तक यह युद्ध विराम चलेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप किया था और उसके आखिरी समय के प्रयासों से ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान की पावर सुविधाओं और पुलों पर हमला करने की योजना को रोक दिया। जब दुनिया सामूहिक राहत की सांस लेने की कोशिश कर रही थी, तब चुनौतियां उभर रही थीं, जिनमें अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान को दिया 10 बिंदुओं वाला प्लान भी शामिल था। युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही 2 संस्करण चल रहे थे और सवाल था कि क्या ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम छोड़ने को तैयार होगा, जिसे अमेरिका और इजराइल युद्ध खत्म करने के लिए चाहते हैं। जैसा कि हुआ, ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही वह अड़चन बना जिसने शांति वार्ता और युद्ध विराम को पटरी से उतार दिया। तो ट्रंप ने 12 अप्रैल को ट्रूथ सोशल पर यह घोषणा की। बैठक अच्छी रही, ज्यादातर बिंदुओं पर सहमति बन गई, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा था यानी परमाणु, उस पर सहमति नहीं बन पाई। तुरंत प्रभाव से संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन है, हर उस जहाज को रोकने की प्रक्रिया शुरू करेगी जो होर्मुज जलडमरू मध्य में प्रवेश करने या बाहर निकलने की कोशिश करेगा। नौसैनिक नाकाबंदी तुरंत लागू नहीं हुई, इसकी घोषणा हो चुकी है। जल्द ही बताएंगे यह कैसी होगी। ईरान अमेरिका की नहीं सुन रहा था, अब अमेरिका उस पर हमला करने जा रहा है। ट्रंप ने पोस्ट में धमकी दी कि होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी जहाजों पर गोली चलाने वाले ईरानियों को नर्क भेजा जाएगा और उन्होंने ईरान की बची हुई सरकार को यह भी बता दिया कि देश के इतने सारे पूर्व नेताओं के मरने की वजह यह है कि ईरान ने अपने परमाणु इरादे छोड़ने से इनकार कर दिया था। एक फॉलो अप पोस्ट में ट्रंप ने जोड़ा कि ईरान अपने युद्ध विराम के वादों को निभाने में असफल रहा और कहा, ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। इससे दुनिया भर के कई लोगों और देशों में चिंता, विस्थापन और दर्द हुआ। ये सब सही हो सकता है, लेकिन बातचीत में कुछ और मुद्दों के कारण हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं। इजराइल ने हालात को बेहतर बनाने में मदद नहीं की। अमेरिका के ईरान संग युद्ध विराम घोषित करने के कुछ घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें बीबीसी के अनुसार 303 लोग मारे गए और 1150 घायल हुए। इजराइल ने कहा कि लेबनान युद्ध विराम में शामिल नहीं था। ईरान ने देखा और समझा कि इजराइल लेबनान में सक्रिय ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि युद्ध विराम शुरू होते ही तुरंत टूट गया। टाइम मैगजीन के मुताबिक समस्या यह भी हो सकती है कि अमेरिका का प्रस्ताव ईरान के लिए पर्याप्त नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने और देश को फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल करने का प्रस्ताव देने वाला था,
शायद अमेरिका के साथ किसी तरह की साझेदारी के जरिए भी। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को मुख्य अड़चन माना और शायद सोचा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी स्थिति उसे और मांगने के लिए जरूरी बढ़त देती है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति J.D. वेंस ने कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान में ईरान को अपनी अंतिम और सर्वश्रेष्ठ पेशकश दी थी। उस पेशकश में ईरान का यूरेनियम संवर्धन खत्म करना था, जिससे तेहरान सरकार की इज्जत नहीं बचती। आखिरकार सब कुछ अभिमान पर टिक जाता है। ईरान अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर खुद को पूरी तरह से समर्पण करने जैसा अपमानित नहीं होना चाहता, और अमेरिका तब तक नहीं जाएगा जब तक इन महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह कुचल नहीं दिया जाता। तो फिलहाल स्थिति यही है। ये जानते हुए कि होर्मुज जलडमरू मध्य ईरान का सबसे महत्वपूर्ण दबाव का साधन है, अमेरिका ने सबसे पागलपन भरा कदम उठाते हुए खुद ही उस जलडमरू मध्य की नाकाबंदी कर दी है और पूरी कहानी को पलट दिया है। ट्रंप का मानना है कि इससे काम बन जाएगा। उन्होंने बातचीत की मेज नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि वे वापस आएंगे और हमें सब कुछ दे देंगे जो हम चाहते हैं, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा। उन्होंने आगे कहा, और मैं अपने लोगों से कहता हूँ, मुझे सब कुछ चाहिए। मुझे 90% नहीं चाहिए, मुझे 95% नहीं चाहिए। मैंने उनसे कहा, मुझे सब कुछ चाहिए। समुद्री टकराव का खतरनाक खेल शुरू होने वाला है। अमेरिका युद्धपोत भेजेगा ताकि नाकाबंदी बनाई जा सके, जो ईरान तेज नौकाओं और ड्रोन से पहले ही कर चुका है। यही बड़ा बदलाव है। नियंत्रण लिया जा रहा है, लेकिन यही से मामला गंभीर हो जाता है। हमें अब भी नहीं पता अमेरिका की नाकाबंदी कैसे चलेगी। हमें पता है कि तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अपने जहाज भेजे हैं, लेकिन वे नाकाबंदी में शामिल नहीं हैं। अभी तक नहीं। अमेरिकी युद्धपोत जलडमरू मध्य से होकर बारूदी सुरंगें साफ करने का अभियान कर रहे हैं। 2 अमेरिकी विध्वंसक USS फ्रैंक E. पीटरसन और USS माइकल मर्फी अभी जलडमरू मध्य से गुजरते हुए बारूदी सुरंगें खोज रहे हैं। दोनों अलीबर्ग क्लास मिसाइल विध्वंसक उन्नत एजिस रडार से लेस है, जिससे वे ईरानी ड्रोन या मिसाइलों का पता लगाकर मुकाबला कर सकते हैं। USS सेंटा बारबरा और USS कैनबरा को तैनात किया जा सकता है, क्योंकि दोनों में MH-60 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें ANAES एक एयरबॉर्न लेजर माइन डिटेक्शन सिस्टम है, जो सतह के पास माइंस का पता लगा सकते हैं। US सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम भी माइन क्लियरिंग ऑपरेशन के लिए एक और तरह का जहाज भी लाया हो सकता है। 12 अप्रैल की एक रिपोर्ट में जेरूसलम पोस्ट ने कहा कि अमेरिकी MH-60 हेलीकॉप्टर में ANASQ 235 एयरबोर्न माइन न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम हो सकता है। ये दिलचस्प हथियार है। ये टॉर्पीडो के आकार की ट्यूबों में डाले जाने वाले एक बारगी इस्तेमाल वाले वाहन हैं, जिन्हें अमेरिका अपनी खोजी गई किसी भी माइन की ओर सीधे भेज सकता है। ये एक्सपेंडेबल सरफेस ड्रोन है, जिनका उद्देश्य ईरानी माइनों पर कामिकाजे हमला करना है। नाकाबंदी में अमेरिका की समस्या दोहरी है। पहला, माना जाता है कि ईरान के पास बहुत सारी नौसैनिक माइंस हैं। यरूशलेम पोस्ट के अनुसार लगभग 2000 से 6000 के बीच, और इनमें से कई माइंस को वे छोटी नावें बिछा सकती है, जिन्हें ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इन नावों ने सैकड़ों माइंस पहले ही बिछा दी होंगी, लेकिन किसी को ठीक नहीं पता, और यही दूसरी समस्या की ओर ले जाता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान भूल गया है कि उसने अपनी माइंस कहाँ रखी थी। अगर ईरान नहीं जानता वे कहाँ हैं, तो अमेरिका यह जानकारी एक बड़े खोज और नष्ट करने के अभियान के बिना नहीं पा सकेगा। ऐसा ही अभियान लगता है कि इस समय जलडमरू मध्य में शुरू किया जा रहा है, और अमेरिका की प्राथमिकता यही दिखती है कि वो ईरान के प्रमुख बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए साफ रास्ते बना सके। अब तक मिली जानकारी के अनुसार ट्रंप ने कहा है कि वीडियो के प्रकाशित होते ही होर्मुज नाकाबंदी शुरू हो जाएगी। इससे सवाल उठता है कि अमेरिका नाकाबंदी कैसे लागू करेगा? अमेरिका इसे कैसे अंजाम देगा? वही सब बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दे कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बिल्कुल सही समय है। नाकाबंदी तेजी से आ रही है। 13 अप्रैल को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि अमेरिका 13 अप्रैल
सुबह 10 बजे ईटी पर ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी करेगा। दूसरे शब्दों में कहे तो नाकाबंदी अभी हो रही है। ऐसा लगता है कि चाहे अमेरिका ने ईरानी बारूदी सुरंगें ढूंढकर हटा दी हों या नहीं, अमेरिका की असली चुनौती उसकी नाकाबंदी को लागू करने में है और यहीं पर उसे सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। पहले यह है कि अमेरिका जाहिर तौर पर क्या करने का इरादा रखता है। हम अमेरिका की कुछ योजनाओं से परिचित हैं। ट्रंप द्वारा अवैध करार दिए गए शुल्क चुकाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा जो ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए मांग रहा है। संभावना है कि इन अवरोधनों को जलडमरू मध्य के निकास के पास तैनात युद्धपोत अंजाम देंगे। अमेरिका संभवतः अपाचे हेलीकॉप्टर और A-10 वॉर्थोग विमान तैनात करेगा जो जलडमरू मध्य में उड़कर वहां से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाज़ों की निगरानी करेंगे। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AIS जो जहाज़ की स्थिति बताता है, अमेरिका के लिए भी तभी उपयोगी होगा जब ईरान को टोल देने वाले जहाज AIS चालू रखे। ये होर्मुज जलडमरू मध्य के निकास को तो कवर करता है, पर खुद जलडमरू मध्य का क्या? BBC के अनुसार 2022 में लिखी गई अमेरिकी नौसेना कमांडर की नौसैनिक अभियानों के कानून पर हैंडबुक बताती है कि अमेरिका नाकाबंदी के जरिए क्या करना चाहता है। उस हैंडबुक में नौसैनिक नाकाबंदी को एक युद्धकारी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य सभी देशों के जहाज़ों और या विमानों, चाहे वे दुश्मन हों या तटस्थ, को किसी विशेष बंदरगाह, हवाई अड्डे या तटीय क्षेत्र में प्रवेश या निकास से रोकना है जो किसी दुश्मन देश के स्वामित्व में, उसके कब्जे में या उसके नियंत्रण में हो। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के जितने संभव हो उतने बंदरगाहों और उन तटीय क्षेत्रों को निशाना बनाएगा जहां से छोटे जहाज लॉन्च हो सकते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी छोर पर स्थित बंदर अब्बास संभावित निशाना है। अमेरिका होर्मुज और लारक द्वीप के पास नौसैनिक उपस्थिति बना सकता है जिन्हें अल जजीरा ने होर्मुज जलडमरू मध्य के द्वारपाल बताया है। संभावना है कि अमेरिका उन द्वीपों को निष्क्रिय कर हवाई हमले करेगा, जमीन पर अभियान नहीं चलाएगा। अर्सालुया जो ईरान का एक प्रमुख ऊर्जा केंद्र है और साउथ पास गैस फील्ड में ईरान के हिस्से तक पहुंच का द्वार भी संभावित लक्ष्य हो सकता है। कार्ग द्वीप पर भी यही लागू होता है जहां से ईरान का 90% तेल निर्यात होता है। ये दोनों स्थान होर्मुज जलडमरू मध्य के अंदरूनी हिस्से में स्थित है, इसलिए इनकी नाकाबंदी तभी व्यावहारिक रूप से की जा सकती है जब अमेरिका पहले जलडमरू मध्य के मुहाने के पास के अन्य बंदरगाहों और द्वीपों को संभाल ले। ये उन जहाज़ों को कवर करता है जो ईरानी बंदरगाहों से जलडमरू मध्य पार करने का प्रयास करते हैं। फिर अन्य खाड़ी देशों से आने वाले जहाज़ हैं जिन्हें होर्मुज जलडमरू मध्य पर निर्भर रहना पड़ता है, उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार सेंटकॉम ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह गैर ईरानी बंदरगाहों से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज़ों की नौवहन स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालेगा। इस खबर से खाड़ी क्षेत्र में राहत की लहर दौड़ गई होगी। हालांकि यूएस नेवल वॉर कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के प्रोफेसर जेम्स क्रास्कर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन देशों से रवाना जहाज पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। क्रास्कर के अनुसार अमेरिका और ईरान जैसे युद्धरत पक्ष हमारे तटस्थ जल क्षेत्र से गुजरने वाले निजी जहाज़ों को रोककर जांच सकते हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य भी इसी श्रेणी में आता है। तो भले ही अमेरिका कहता है कि वह गैर ईरानी बंदरगाहों से आने वाले जहाज़ों को गुजरने देगा, ईरान अपनी तरफ से जवाबी नाकाबंदी करने की कोशिश कर सकता है ताकि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा सके। यह मुख्य बात यह है कि ये सब एक तरह से कानूनी है। यह बात जितनी ईरान की नाकाबंदी पर लागू होती है उतनी ही अमेरिका द्वारा लागू की जाने वाली नाकाबंदी पर भी लागू होती है। दोनों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून में युद्धरत पक्ष माना जाता है जिससे वे होर्मुज जलडमरू मध्य में अपनी गतिविधियां कर सकते हैं। हर जहाज जो ईरान या अमेरिका द्वारा संचालित नहीं है वह तटस्थ है और विवादित जल क्षेत्र से गुजरने पर रोका और जांचा जा सकता है। कानूनीता अमेरिका के लिए कोई मुद्दा नहीं हो सकती, लेकिन इस नाकेबंदी के साथ उसे जो असली समस्या झेलनी पड़ेगी वो सबके सामने मौजूद बहुत बड़ी समस्या
यानी ईरान है। अब तक की बातों में माना गया कि अमेरिका बिना रुकावट नाकेबंदी कर सकता है। युद्धपोत और हवाई ताकत ईरान को बंदरगाहों से टैंकर और वाणिज्यिक जहाज भेजने से रोकेंगे। सरल है लेकिन आसान नहीं। ये नज़रअंदाज किया गया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में कोई भी अमेरिकी युद्धपोत ईरान का निशाना बन सकता है। वे धीमी गति से चलने वाले लक्ष्य होंगे क्योंकि वे ईरान के बंदरगाहों के पास ही रहेंगे। ईरान पहले ही इस चुनौती को उजागर कर चुका है। जब अमेरिकी नौसेना के जहाज 11 अप्रैल को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरे, ठीक एक दिन पहले जब ट्रंप ने नाकेबंदी की घोषणा की थी, तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC ने तुरंत धमकियां देना शुरू कर दिया। अमेरिकी जहाजों द्वारा जलडमरू मध्य की नाकेबंदी की कोशिश पर कड़ा जवाब देने का वादा किया गया था। IRGC ने ईरानी मीडिया के जरिए दावा किया कि उसने होर्मुज जलडमरू मध्य में घुसे अमेरिकी विध्वंसक जहाजों की ओर एक ड्रोन भेजने के बाद उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इन दावों की सच्चाई तो बाद में पता चलेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को वह बनाना चाहता है जिसे फॉर्च्यून किल बॉक्स कहता है। उसने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, वे उस बॉक्स को बनाने में भूमिका निभाती हैं। ड्रोन और तेज नावें अमेरिकी युद्धपोतों और उन वाणिज्यिक जहाजों दोनों के लिए समस्या बनेंगी जिन्हें अमेरिका जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति देता है। ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी करना ईरानी टैंकरों को तो रोक सकता है, लेकिन ये उन तेज नावों को नहीं रोक सकता जो छोटे तटीय बंदरगाहों से निकलती है, या उन ड्रोन को नहीं रोक सकता जो छिपे हुए स्थानों से छोड़े जाते हैं। यही वह बड़ी समस्या है जिसे अमेरिका को हल करना है। उसके युद्धपोतों के पास इन खतरों से निपटने के लिए जरूरी सभी सुरक्षा उपाय है, लेकिन सेंटकॉम का गैर ईरानी जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने का वादा तब तक खोखला लगेगा जब तक ईरान जलडमरू मध्य की नाकाबंदी की मौजूदा रणनीति जारी रखता है। इस समस्या का एक समाधान यह है कि जो वाणिज्यिक टैंकर इस यात्रा की कोशिश करते हैं उन्हें युद्धपोत की सुरक्षा में भेजा जाए। इससे एक और समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि इससे ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी कमजोर हो जाएगी। ये तब है जब हम यह भी नहीं देख रहे कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले रोज 138 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते थे। यहाँ तक कि अगर अमेरिका एस्कॉर्ट देना शुरू भी कर दे तो भी हर दिन इतने सारे जहाज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल है। कुछ न कुछ जाल से निकल सकता है। सिर्फ एक सफल ईरानी हमला किसी व्यावसायिक जहाज पर इतना काफ़ी हो सकता है कि बाकी व्यावसायिक जहाज दोबारा चलने की हिम्मत न करे। इन बातों को देखते हुए अमेरिकी नाकाबंदी अब जुए जैसी लगती है। अमेरिका के लिए ये जोखिम फायदेमंद हो सकता है क्योंकि उसकी प्राथमिकता ईरान के जहाज़ों को रोकना है, भले ही गैर ईरानी जहाज़ों की सुरक्षा से ऊपर हो। अगर अमेरिका यह लंबे समय तक कर सकता है तो उसका मानना है कि वह ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपनी पकड़ छोड़ने के लिए मजबूर करके ईरान की सौदेबाजी की ताकत खत्म कर सकता है। कैसे? ईरान के टैंकर और जहाज न चलने पर उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। ईरान ने जलडमरू मध्य की नाकाबंदी से तेल की बढ़ी कीमतों से खूब फायदा उठाया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार मार्च 1 से 23 के बीच शासन ने औसतन 1.6 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात किया है, जिससे उसे प्रतिदिन लगभग 139 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से पहले और अमेरिका द्वारा हमला शुरू करने के बाद हुए नुकसान के कारण ईरान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट में था। ऐसे में ये पैसा ऐसा है जिसे शासन खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। अगर अमेरिका नाकाबंदी में सफल रहा तो हर महीने 4 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान होगा। यही अमेरिकी दबाव काम आता है क्योंकि नौसैनिक नाकाबंदी से ईरान में ज़मीनी सैनिक भेजे बिना ही उसके शासन पर आर्थिक दबाव डाला जा सकता है। ईरान को टोल टैक्स देने वाले टैंकर, जिनका शुल्क प्रति जहाज $2 मिलियन से ज़्यादा था, अब वो पैसा नहीं चुकाएंगे। अगर अमेरिका उन्हें जलडमरू मध्य से निकलते ही रोक रहा है तो यात्रा के लिए पैसे देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अमेरिका चाहता है कि ईरानी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाए कि सरकार बातचीत को मजबूर हो जाए। अमेरिका परमाणु समझौते के लिए अपनी शर्तें पूरी होने तक दबाव बढ़ाएगा। अगर अमेरिका इसमें सफल हो जाता है तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे, लेकिन कुछ समस्याएं बाद में सामने आ सकती हैं। अमेरिका के नेतृत्व में होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी फिर भी एक नाकाबंदी ही है
और हम पहले से ही इसका असर देख रहे हैं। ट्रंप की घोषणा के बाद तेल कीमतें $103 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। CNBC के अनुसार चीन और भारत, जो होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर जाने वाले तेल के बड़े खरीदार हैं, अमेरिकी नाकाबंदी से बुरी तरह प्रभावित होंगे। अमेरिका, जो एक बातचीत की रणनीति के रूप में करना चाहता है, वह कानूनी चुनौतियों और अधिक संघर्षों में बदल सकता है, खासकर जब ईरान जैसे वैचारिक शासन से निपटना हो जिसके लिए सामान्य आर्थिक दबाव उसे पीछे हटाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों की भागीदारी भी सवाल है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास नाकेबंदी में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदार होंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे साझेदार कौन हैं। यूके ने कहा है कि वह इस दौड़ में शामिल नहीं होगा, इसलिए एक देश बाहर हो गया है। अब तक बहुत कुछ अनिश्चित है, लेकिन जल्द ही हम देखेंगे कि अमेरिका अपनी नाकेबंदी के लिए क्या कर रहा है। इसमें यूक्रेन अप्रत्याशित सहयोगी हो सकता है। यूक्रेन अमेरिका की मदद के लिए जहाज नहीं भेजेगा, वो ऐसा कर भी नहीं सकता। देश के पास मुश्किल से कोई नौसेना है और जो जहाज है भी वे रूस के साथ उसके युद्ध में व्यस्त हैं। लेकिन यूक्रेन के पास ड्रोन तकनीक में महारत है, जो अमेरिका को ईरान की अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब से निपटने में मदद कर सकती है। यूक्रेन खाड़ी देशों को विशेषज्ञता दे रहा है और आप हमारे वीडियो से सब कुछ जान सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप होर्मुज जलडमरू मध्य पर हमारा विश्लेषण देख सके। धन्यवाद।